कल हम लोगों ने श्री लक्ष्मण जी के मंगल भाव को सुना। आहा, अद्भुत था भाव। बंधु, महादेव का एक विशेषता है महादेव की। जिस प्रकार कल लक्ष्मण जी के प्रसंग को सुन के यहां बैठा हर व्यक्ति भीग गया था, हम तो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए भीगे, लेकिन महादेव तो सदा भीगते ही रहते हैं। वो भीगे देव हैं। ये जल चढ़ाना और 24 घंटे महादेव को स्नान कराते रहना, इसके पीछे शायद यह भी भाव है कि महादेव अपने ऊपर जल को दिखा करके ये बताते हैं वो सदा राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा हरि स्मरण में भीगे रहते हैं। भीगे देव हैं महादेव। तो ऐसा कल लक्ष्मण जी का हमने प्रसंग सुना। लक्ष्मण जी आचार्य, भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार हमें जीवन में जो बनना है तो हम अपना एक आइडल चूज कर लेते हैं कि हमको उसके जैसा बनना है। हमने अपने पिता को चुना, पिता को देख करके बचपन से ही लगता था कभी बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। ठीक उस प्रकार बंधुओं, जीवन में यदि कभी भक्त बनना हो, भक्त बनना ही है, यही परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, तो लक्ष्मण जी को अपने सिर पर विराजमान करो। उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को, उनके भाव को केंद्र में लाओ। लक्ष्मण जी सेवा के आचार्य। ऐसे लखनलाल जी का मंगल भाव हमने कल सुना। आज श्री शत्रुघ्न जी के भाव को हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में शुकाचार्य जी ने 2 अध्यायों में राम कथा कही है केवल, और उस राम कथा में श्री शत्रुघ्न जी को हमारे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अदृश्य और सर्वश्रेष्ठ पात्र बताते हैं। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को साधने वाली जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही रामायण के हमारे श्री शत्रुघ्न जी हैं। लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, भरत जी दिख रहे हैं, राघव जी तो मुख्य हैं ही हैं, बाकी सब भी दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में अदृश्य पात्र यदि उन सबको जो धारण किए हुए हैं वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अभी चलेंगे हम शत्रुघ्न जी के प्रसंग में। उससे पहले हम 10 लक्षण जो राम जी के चल रहे हैं, उसमें तीसरा लक्षण, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचेन्द्रिय निग्रह धीवेद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। क्यों राम जी को धर्म का साक्षात स्वरूप बताया गया? क्योंकि वे 10 लक्षणों से परिपूर्ण हैं। प्रथम दिन हमने लक्षण सुना धृति, धैर्य। दूसरे दिन क्षमा, कल क्षमा का भाव सुना। और आज जो लक्षण हम राम जी का सुन रहे हैं वो है दम। दम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को मार देना, ये दम कहलाता है। कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, अपने देह के पोषण की जितनी भी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं बंधुओं, जब हम उनको पूर्ण करने लग जाते हैं, वो इच्छा ही धीरे धीरे हमसे पाप कराने लग जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अपनी इच्छाओं को रोको। पूज्य पिताजी महाराज तो कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब? उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग
लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम एक प्रकार से दम का दूसरा नाम यदि कहें तो वह है संयम। संयम हृदय में आना बहुत आवश्यक है बंधुओं। लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं, लोग धनवान बन जाते हैं, लोग बलवान बन जाते हैं, लेकिन संयमवान नहीं बन पाते। हमारे राघव, हमारे प्यारे राम जी संयमवान है, संयमित है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को उन्होंने दबा रखा है। और दर्शन तो ये, अब देखो आप कहोगे कि कहां कहां दर्शन होता है राम जी के संयम का, तो राम जी का संपूर्ण जीवन ही संयमित है। राम जी का संपूर्ण जीवन ही दम से परिपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को दबा करके ही वो राम बने हैं। कहां तक कहें, जो अपने पिता के चक्रवर्ती सम्राट के एक भौम साम्राज्य को पलट करके नहीं देखते हैं, भरत जी के बुलाने पर भी लौट करके नहीं जाते हैं, ऐसे राम से बड़ा कोई संयमवान होगा? अत्यंत संयमित हैं, संयम से रहते हैं, दम को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमने कुछ प्रसंग, अब बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है, तो रात्रि में प्रसंग ध्यान में आया जब शूर्पणखा श्री राघव के सामने आती है, और वहां जो राम जी अपने संयमता का, और केवल राम जी नहीं, वहां लक्ष्मण जी का भी संयम देखो। और आपको पता है प्रसंग शुरू कहां से होता है? प्रसंग शुरू होता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रवचन सुना रहे हैं। इतना सुंदर भाव। कल मैं बता रहा था ना, लक्ष्मण जी को जब भी अवसर मिलता है तो लक्ष्मण जी की एक ही इच्छा रहती है, क्या? वो राम जी के चरणों में जाकर के बैठते हैं और कहते हैं, भैया अभी अगर कोई विशेष कार्य ना हो, अवकाश हो, तो आप कृपा करके कुछ मधुर वचन सुनाइए। तब राम जी उनको कुछ सुनाते हैं। तो वहीं से हम प्रसंग को, अरण्य कांड का भाव है, राम जी बैठे हैं परम कुटी पर और सामने सन्मुख हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बैठे हैं। 14 वर्ष वन में कैसे बीत गए। सत्संग का क्षण जो होता है ना बंधुओं, 4 घंटे आप कथा सुनो, 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनो, लेकिन तत्पर होकर सुनोगे तो आपको लगेगा अभी क्षण भर पहले ही तो कथा शुरू हुई थी। सत्संग जब घर कर लेता है ना हृदय में, तो फिर समय का पता नहीं चलता। 14 वर्ष बिताने में सबसे ज्यादा सहायक यदि कोई बना तो वो राम जी और लक्ष्मण जी का आपस में जो सत्संग संवाद होता है, वह जिसकी वजह से भाइयों को पता ही नहीं चलता था कि हम घर से दूर, परिवार से दूर हैं, वन में हैं। श्री राघव प्रवचन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं
विराग रुमाया, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया, कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया। राम जी आसन पर विराजे हैं और लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवताओं के, संतों के, मानवों के प्रेरणा स्रोत आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ जानना चाहता हूं। राम जी बोले, पूछो क्या सुनना है। बोले, महाराज, माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन चारों के विषय में आप मुझे कुछ सुनाइए। बंधुओं, ज्ञान किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में ज्ञान क्या है, बताइए। यदि ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना है तो रावण के पास में वो था। रावण को बहुत नॉलेज थी, उसको सब पता था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण, साधारण नहीं था। पर आपकी दृष्टि में ज्ञान है क्या, इसको पहले विशेष रूप से समझिए। ज्ञान कहते किसको हैं? आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान कहते हैं माया और ईश्वर को अलग अलग समझना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह पता चल जाना, यह भौतिक ज्ञान है। तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है टबैको किल्स, तंबाकू खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन व्यक्ति फिर भी पुड़िया फाड़ता है, खा जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी नहीं है वो। अरे जिसको तुम खा रहे हो वो खुद मना कर रहा है, मुझे मत खाओ, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग, खा जाते हैं उसको। मेरे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, इसका बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। और माया और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, हे राघव, आप कृपा करके मुझको माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में बताओ। और सबसे बड़ी बात, भक्ति मुझे ऐसी बताओ जिससे आप रीझते हो, जिससे आप प्रसन्न होते हो। भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कई भक्ति ऐसी होती है जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है। अभी तो चलो मौसम बढ़िया श्रावण का है, लेकिन कई बार भयंकर सर्दी होती है। और चलो यहां तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं होगी, हमारे विश्वनाथ काशी में तो खूब सर्दी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सर्दी का समय होता है ना, तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे। आप लोग कहोगे, अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहाँ लगती है, वो परम ज्ञानी हैं, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है। तत् सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। और काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले, कार्तिक का समय था। महादेव के दर्शन करने के लिए गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सुंदर आरती होती है सुबह की, 2, 2:30, 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर, इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए यहाँ तक। जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना आदि आदि, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव को। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहां सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति ही नहीं है। वह सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहां कल जब मैं दर्शन करने गया तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना, तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूं कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो। दूर से देख करके उस दर्शन के माध्यम से अपने भाव को अर्पित करो, वो मुझे स्वीकार है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। ज्ञान, माया और ईश्वर को अलग मानना, यही ज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, राघव मुझे बताइए। तब भगवान उपदेश दे रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। गीता का प्रारंभ किस भाव से होता है? श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता का प्रारंभ कहो या फिर कहो महाभारत का प्रारंभ किस बात से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है? मामका। हे संजय, जरा बताओ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जरा देख के तो बताओ। पांडु के बेटे और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं? अरे पांडु के बच्चे भी तुम्हारे ही बालक हैं, लेकिन वहां पर ये जो तेरा मेरा वाला भाव आता है, भगवान श्री राम कहते हैं यही माया है। तू है और ये सब तेरा है, मैं हूं और ये सब मेरा है, यही माया है, यही भाव माया है। स्थिति क्या होनी चाहिए? सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी के हैं, मैं भी ठाकुर जी को। वो एक पद पंक्ति है ना, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अब आज की कथा में थोड़ा सा लीला तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन भैया बीच बीच में ज्ञान का पुट भी लेना पड़ेगा। क्यों? केवल कथानक सुनोगे और उनके उपदेश नहीं सुनोगे तो काम बनने वाला नहीं है। सत्संग बहुत जरूरी, और जहां स्वयं श्री राम जी प्रवचन कर रहे हो उसको तो कैसे वंचित रहे हम उससे। जो मिला है वह हमेशा
पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। यही माया से विमुक्ति है। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, सब कुछ मेरे वश में है, ये भाव रखना यही माया है। ये तू है, तेरा तू कर रहा है, ये यही माया है। सब राम जी का है, सब राघव की कृपा है, सब राघव करा रहे हैं। ये माया से विमुक्ति। भगवान ने पहले माया का दर्शन कराया, माया किसे कहते हैं, उसके बाद वैराग्य का दर्शन कराया। लक्ष्मण ज्ञान मान जह एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण विरागी कौन है, वैराग्यवान कौन है? वैराग्यवान का लक्षण सबको छोड़ दे, वो वैराग्य नहीं है। यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान का मान जिसके भीतर नहीं है। और एक और बात यहां पर कही, जिसमें अभिमान केवल ज्ञान नहीं, किसी भी वस्तु का नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान जो देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखता है उसमें मेरा दर्शन करता है। और कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब यहां पर एक बात राम जी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, जो सबका त्याग कर दे वो वैरागी है। लेकिन मैं अपनी कथा में इसी बात को राम जी के भाव से कहता हूं कि भाई पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या यही वैरागी व्यक्ति का लक्षण है? कई बार ऐसा होता है कि आप उसका शरीर से तो त्याग कर देते हो, लेकिन चित्त में सदा उसी का चिंतन बना रहता है, तो आप वैरागी नहीं हो, तो आप त्यागी नहीं हो। वास्तव में शरीर से भले ही संग रहो, लेकिन चित्त से, अपनी बुद्धि से उसका त्याग कर दो, ये वास्तविक वैराग्य। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर सीता जी का रूप धारण किया। शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और इस नाते से शंकर जी ने सती का त्याग किया। क्या सती का देह से त्याग किया शंकर जी? नहीं, मन से त्याग किया, देह से त्याग नहीं किया। वो तो जब सती को पता चला कि अब ये मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी, तो सती स्वयं चली गई सती होने के लिए। बाकी शंकर जी ने उनका देह से परित्याग नहीं किया था। देह से सबके संग रहो, लेकिन मन से उनमें आसक्त मत रहो, ये असली वैराग्य का लक्षण है। कई लोग वैरागी तो बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी चित्त से उसको निकाल नहीं पाते। ये वैराग्य थोड़े ही। और हमारे सूरदास जी, जिनको हमारे ब्रज के तुलसीदास कह दो, वे तो कहते हैं भैया त्याग करना ही है तो एक चीज को करो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पत्नी का संग मत छोड़ो, लेकिन पत्नी यदि हरि विमुख है त्यागो। मित्र का संग मत छोड़ो, लेकिन मित्र यदि हरि विमुख है तो छोड़ दो। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कहता हूं, भैया आज ही एक काम करना। आजकल किसी का त्याग करने का मतलब उसके मुंह पे जाके कहना कि मैंने तुझे छोड़ा, ऐसा नहीं है। फोन से नंबर डिलीट कर दो, यही त्याग है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दो, और उन लोगों को खोजो
जिनसे आपने कहा भैया हम काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव कर रहे हैं, चलोगे? इतना समय नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटा बैठे कथा वथा सुने, हम पे इतना समय हमें नहीं है। और सुनो, कथा वथा हमको समझ में भी नहीं आती है। जिसने भी ऐसा कहा हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, उसको ब्लॉक मारो पहले तो। बोले जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अपने हृदय की निर्मलता को यदि आपको अनुभव करना है कि मेरा हृदय निर्मल हो रहा है, तो हरि विमुख लोगों का त्याग करो। भले ही उससे आपको करोड़ों का फायदा हो, लेकिन उसका त्याग करो। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो एक प्रकार से श्री राम जी कहना चाह रहे हैं, भैया जो मेरे विमुख हैं, ऐसों का जो त्याग कर देता है वही वैरागी है, वही त्याग की प्रतिमूर्ति है। और फिर भक्ति का स्वभाव बताते हैं। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊं, वास्तव में भक्ति वही है। हम अपनी मन इच्छा से, अपनी किसी परिकल्पना से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास मानिए वो भक्ति नहीं है। हमारी ऐसी सेवा हो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, जिससे राघवेंद्र प्रसन्न हो, जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसको भक्ति जानो। अब आप कहोगे महाराज जी हमको कैसे पता चले कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं? दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएगा। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले, ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का भक्तों की सेवा में बड़ी रुचि बढ़ जाती है, संतों को प्रणाम करने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, और सूत जी वहां पर कहते हैं कि भैया आपको यदि ये बात पता करनी है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए हैं, आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से महादेव प्रसन्न हैं, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने से श्री द्वारिकाधीश आपसे खुश हो गए हैं, इन बात का प्रमाण यदि आपको लेना हो तो किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझ जाना महादेव ने आपका बिल्वपत्र स्वीकार किया। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हो गई, द्वारिकाधीश ने हमारे द्वारा अर्पित 56 भोग ध्वजा को स्वीकार कर लिया। लेकिन इतनी सब यात्राएं तीर्थ की करने के बाद, महादेव को प्रसन्न करने के बाद, दुनिया भर की सामग्री अर्पित करने के बाद भी सत्संग में जाकर के आपको लग रहा है कि कब पूरा होगा, कब उठ करके जाएं, कब ये खत्म होगा। अब ये तो ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, ये मन तो लगे ही नहीं रहा है, अरे का ये बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इस तरीके से कथा में जाकर के मन विचलित होने लग जाए तो माफ कीजिए, आपने चाहे 1000 बिल्वपत्र चढ़ाए हों, चाहे आपने चारों धाम 10 बार किए हों, चाहे आपने खूब ध्वजाएं चढ़ाई हों, खूब 56 भोग चढ़ाए हों, लेकिन भगवान के सुंदर कथा में आपकी रति नहीं हो रही है तो ये बात कन्फर्म है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहते हो, वन में मेरे साथ विचरण कर रहे हो, दिन भर मेरा दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में इच्छा होती है कि मुझे आप कुछ सद्ज्ञान दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्संग सुनने की इच्छा मेरी प्राप्ति के बाद भी हो। अब लोगों को कहां तक बताएं महाराज, जैसे किसी को पता चलता ना कथा हो रही है,
अब कथा हो रही है, ये सुनते ही अपने 100 काम बाद में छोड़, पहले आते हैं कथाओं में, कितनी जगह कथाओं में आते हैं। यहाँ भी कई लोग, हमारे राजकोट से एक परिवार तो पूरा सब काम छोड़ के यहीं है। आज भी एक परिवार राजकोट से आया है, सब काम छोड़ के। अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, बोले वहाँ कथा हो रही है, हम चलेंगे। आप सब तो काशी से ही आए हो, सब छोड़ छाड़ के आए हो, कथा सुनने के लिए ही आए हो, और कोई काम नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए आए हो। कथा में रति बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि जाते बेगी द्रवऊ में भाई, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। सो मम भगति भगत सुखदाई, वही मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना, कथा में मन लगना। आप कहोगे महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा था, तो अब क्या करें? बार बार सुन करके ये बात देखो मन लग रहा है कि नहीं, और जिस दिन लगने लग जाए समझ जाना हाँ अब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, अब ठाकुर जी खुश। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भगवान कह रहे हैं अनुपम एवं सुखकारी मूल की भक्ति तब प्रकट होती है जब कोई सिद्ध और अनुकूल संत प्राप्त होते हैं, कोई गुरु प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भक्ति का बीज हमारे हृदय में कोई अनुकूल महात्मा ही आकर के बोता है। ऐसे कोई गुरु मिल जाएं जिनके आते ही हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न हो, हमारे बार बार स्थिति बने, हम सोमनाथ जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं। ये किसी गुरु के मिलने पर ही संभव है। बिना गुरु के मिलने पर किसी व्यक्ति के हृदय में ये कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण, मेरी भक्ति को पाना चाहते हैं तो संत जनों के, कथा वक्ताओं के, विप्र ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लो। वे कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। एक प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी और राम जी का जो संवाद है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद याद आ रहा था। वहां पर देवहूति जी को ठीक इसी प्रकार भगवान कपिल समझाते हैं। वहां पर भी देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां यदि मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात कही, सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख कराने वाले उनका संग त्यागो। तो फिर किसका संग करें? संग किसका करें? आप कहो त्रिपुंडधारियों का संग करो, ऊर्ध्वपुंडधारियों का संग करो, संत भेषधारियों का संग करो, तो महाराज जी आप कहीं ये तो नहीं भूल गए हो कि रावण भी संत भेष में आया था सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी तो इसी भावना से गई थी कि कोई महात्मा होगा, कोई भक्त होगा, कोई वैष्णव होगा। तो आजकल भी कई रावण चोला पहन करके घूम रहे हैं संत का। आप कह रहे हैं कि संत का संग करो, लेकिन संत बाह्य भेष से तो पता नहीं चलता आजकल की ये संत है कि नहीं है। तिलक तो कोई भी लगा, हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही मत, अभी ऐसी भीड़ पहुंची है दुनिया भर की, और सब मुंह पर गालों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं और खूब बढ़िया तिलक फोटा लगा के सुंदर और धोती पजामा पहन के घूमते हैं, और उनको देख के लगता है भाई यही वैष्णव होंगे। क्या करें, कैसे पहचाने कि ये संग करने योग्य व्यक्ति है कि नहीं? सीधी बात, संत का मतलब कोई विरक्ति, कोई जटा वाला ये संत नहीं होता। 5 गुण जिसमें हो, यदि वो व्यक्ति पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और वो 5 गुण कौन कौन से भगवान कपिल समझाते हैं। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। भगवान कपिल कहते हैं, मां पहला लक्षण तितिक्षु, वही धैर्यवान, जिसमें ये 5 लक्षण दिखें उसका संग करो। पहला तितिक्षु, धैर्यवान,
दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा हो हृदय में, दया हो, तितिक्षुता हो, दया हो। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा सोचने वाला हो। केवल मैं और मेरे बच्चे खुश रहें, मैं और मेरा परिवार प्रसन्न रहे, पड़ोसी के ऊपर चाहे पहाड़ गिर जाए इससे कोई मतलब नहीं है मुझको, इस प्रकार के भाव वाला नहीं, सबका हित सोचने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखता हो। और शांता, अंतिम लक्षण मौन रहता हो, कम बोलता हो, बहुत चुप रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। ये 5 लक्षण जिसमें हो वास्तव में संत वही है, यही संत का श्रृंगार है। जटाएं होना, पीले वस्त्र होना, तिलक त्रिपुंड होना, ये संत का भेष थोड़ी है। ये बाह्य भेष हो सकता, आंतरिक ये 5 लक्षण होने चाहिए। आप कहो महाराज जी अगर ये 5 किसी में ना दिखें तो अपने अंदर लाओ, तो अपने भीतर लाओ इन 5 को। इस प्रकार भगवान यहां पर लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। इतने में ही भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ये भक्ति योग की सुंदर चर्चा सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी के चरणों में सर रख करके बारंबार प्रणाम करने लगे। नेत्र आंसुओं से भर गए, बोले जय हो रघुनंदन, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के, वचन सुनकर के मन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल शोक नहीं होता वन में आने का। और याद आती है सुमित्रा जी की बात लक्ष्मण जी को कि माँ सही कह रही थी कि तेरे भाग्य हैं जो लक्ष्मण जी के साथ, तेरे भाग्य के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मुझे सत्य में लगता है आप मेरे लिए ही आए हो ना। इस प्रकार प्रेम वार्ता चल रही थी। इतने में ही आहा सुपन खारा बन की बहनी, सुपन खारा बन की दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। पंचवती सो गई एक बारा, पंचवती सो गई एक बारा, पंचवती सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सुपन खारा बन के बहनी, सुपन खारा बन के बहनी, ओ दुष्ट हृदय दारुण जस, दुष्ट हृदय दारुण जस। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश के तुरंत बाद परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को बुलवा लिया। मानो राम जी देख रहे हो जितना ज्ञान दिया इसको देखे तो सही कि कुछ हृदय पे असर पड़ा कि नहीं। शूर्पणखा आ गई, रावण की बहन। पंचवटी में जैसे ही दोनों युगल कुमारों को देखा, सुंदर स्वरूप राम जी का, लक्ष्मण जी का देख करके महाराज मोहित हो गई राम जी पर। राम जी के विषय में हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा है, तो मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वो वाल्मीकि जी का श्लोक है,
बोले कि राम जी को देख करके तुम उन पर मोहित हो गए, ये तो बहुत दूर की बात है। राम जी की दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई तो तुम उन्हीं के ही हो जाओगे, फिर किसी और को देख नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति है राम जी की। आपने राम जी को देखा तो प्रेम होगा, लेकिन राम जी ने कहीं आपको देख लिया और नजर से नजर मिल गई तो फिर घायल ही हो जाओगे। तो शूर्पणखा का कोई दोष तो था नहीं बेचारी का। शूर्पणखा ने तो देखा एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, दोनों पंचवती के वनों में घूम रहे हैं। देख करके उसके मन में अभिलाषा हो गई, आहा इतने सुंदर पति मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। देखो अब यहां पर भी तर्की लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी शूर्पणखा प्रभु श्री राम को पति मानना चाहती है, और वहीं आप भागवत के कई प्रसंगों में और कई जगह संत महापुरुष कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ उसमें पाप थोड़ी है। तो बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था। देखो संबंध बनाने में दोष नहीं है, संबंध किस कारण से बनाया जा रहा है उसमें दोष है। शूर्पणखा राम जी को पति मानती है किस बात से रीच करके, रूप पर रीच करके, चलो ये भी ठीक है, लेकिन कारण क्या चाहती है। पीछे वासना है, पीछे काम है, और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम रहेगा वहां राम जी नहीं रहेंगे। और जब अज्ञान होता है हमारे हृदय में तब हम रूप पर मोहित होकर के आकर्षित होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के केवल रूप देख करके आसक्त हो रहे हो और ये जानते नहीं कि उनका रूप किस भाव से, ज्ञान नहीं है, तो आप अपने उद्धार में वंचित रहोगे। रूप पर आसक्त होना परंतु ज्ञान सहित आसक्त होना तब आपके उद्धार का कारण बनेगा, नहीं तो शूर्पणखा जैसे नाक कान कटेंगे। रूप पर आसक्त हो गई और आसक्त होकर के, चलो आसक्त हो गई, विवाह करने का मन आ गया, जहां तक भी ठीक है, फिर गलती क्या करी। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, ये गलती की। जैसी थी वैसी नहीं गई। रुचिर रूप, ठाकुर जी लुभा जाएं, ठाकुर जी आसक्त हो जाएं, ऐसा रूप बना करके ठाकुर जी के पास गई है। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। यहां पर मेरा मंतव्य श्रृंगार से नहीं है, मेरा मंतव्य हृदय से है। हृदय चाहे हमारा काम से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा है, जैसा भी है हमारा हृदय वैसे लेकर के जाओ। उस पर ज्यादा लीपा पोती करके मत जाओ, उसको छुपा करके मत जाओ ठाकुर जी के सामने। क्यों? वैद्य के सामने रोग को प्रकट करके जाओगे तभी चिकित्सा होगी, और वैद्य से छुपा करके जाओगे दूसरी दवाई मिल जाएगी, बल्कि रिएक्शन हो जाएगा और ज्यादा रोग बढ़ जाएगा। तो इसलिए वैद्य के सामने तो अपने रोग को प्रकट करके जाओ। ये महादेव वैद्य हैं, श्री कृष्ण वैद्य हैं, राम वैद्य हैं। वैद्य के सामने तो अपने अवगुण को केंद्र में लेकर के जाओ। नाथ, मैं दुनिया के सामने बहुत भोला बनता हूं, मैं दुनिया के सामने बहुत सीधा बनता हूं, दुनिया के सामने बहुत ज्ञानी बनता हूं, लेकिन मेरे अंदर सब आप जानते हो, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं, पड़ोसी मेरे को एक आंख नहीं सुहाता है, किसी को बढ़ता देख मेरे अंदर ईर्ष्या प्रकट होने लग जाती है, बहुत क्रोध है मेरे अंदर, पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बच्चों पर बहुत गुस्सा करता हूं। नाथ, कभी कभी लोभ भी मेरे अंदर आ जाता है, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के वस्तु को देख करके इच्छा प्रकट होती है मेरे पास भी ऐसा हो। इन सब का हे नाथ चिकित्सा करो, मैं जैसा हूं मुझे ठीक करो। इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, ठाकुर जी के सामने जाके अपने अवगुण बताओगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन हम कैसे बन के जाते हैं? परम सुंदर, परम सुखद, अगल बगल वालों को भी दिखाते हैं हमसे बड़ो भक्त थोड़ा ही है तू कहां का जल लेके आया? बोले हम तो टोंटी से, हम तो गंगोत्री से जल मंगाया शंकर जी पर चढ़ाने के लिए, वहां पर भी होड़ लगी है भक्ति में, हम तुझसे आगे। चिकित्सा कैसे होगी फिर आपकी? जैसे हो वैसे जाओ। शूर्पणखा रूप बदल करके गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। राम जी भी उसको देख के मुस्कुरा गए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा गए,
तब समीप आकर के बोली, आपसे कुछ कहना है। राम जी बोले बोलो। बोले, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा सुंदर पुरुष और आप जैसे सुंदर पुरुष के लिए मुझ जैसी सुंदर नारी इस संसार में और कोई नहीं होगी। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है बड़कल वेश धारण करके, ना श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना कुछ है, इसको छोड़ो, दोनों मिलकर के इसका काम तमाम कर देंगे। आप मेरे से ब्याह कर लो, बढ़िया महल मिलेगा, आदि आदि सब प्रलोभन राम जी को देने लग गई। देखो मानव स्वभाव क्या है, हमको ये स्वभाव ही तो देखना है यहां पर राम जी का। मानव स्वभाव क्या है? मानव जानता है कि ये सामने वाला जो मुझको प्रलोभन दे रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उस क्रिया को कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा करने से पहले हम सबको पता होता है कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करते समय हमको ना पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। क्यों? एक समय के लिए भूल जाते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व भी है, एक समय के लिए विस्मृति कर देते हैं, उनका मन बार बार संकेत करता है ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब जो होगी सो देखी जाएगी, कछु दिना को जीवन है, कर ले, कर देते हैं। लेकिन हमको राम जी से यही तो सीखना है। परम सुंदरी बनकर के आई है शूर्पणखा, लेकिन राम जी ने उसकी ओर अपना चित्त जाने नहीं दिया। इसी को कहते हैं तीसरा लक्षण, और वो क्या है? धृति, क्षमा और दम। तीसरा लक्षण अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, संयमित रहना। ये संयम नहीं हुए आसक्त। बोले क्षमा करो, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने इनसे ब्याह किया, जीवन भर इनके साथ रहने का ही हमारा संकल्प है, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सुनो, वो दूर देखो शिला पर एक बैठे हैं। बोले हाँ, हमारा तो रंग फिर भी काला है, हम तो फिर भी सांवले हैं, ये भी इन्होंने ब्याह कर लिया हमसे जैसे तैसे, नहीं तो हमारा रंग तो कोई साफ है नहीं। वो देखो कितने गोरे चमक रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मणि की तरह। उनके संग जब तुम सभाओं में जाया करोगी, उनके संग जब रथ पर बैठ करके निकला करोगी, तो देखो सब केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, उससे काम नहीं बनेगा ना। सब यूं कहेंगे अरे वाह शूर्पणखा पति बहुत ढूंढ के लाई है, देखो क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नैन नक्श है। लक्ष्मण जी कोई कम थोड़ी है, एक जैसे ही है राम लक्ष्मण, बस राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे हैं। बोले अकेली तुम्हारी प्रशंसा होगी यदि मुझसे ब्याह करोगी, लेकिन उनके साथ ब्याह करोगी तो सब जगह वाहवाही होगी, वाह शूर्पणखा तुम सुंदर, तुम्हारे पति तुमसे भी सुंदर, तुम्हारा यश और बढ़ेगा। और सुनो, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब राम जी यहां क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं राम जी, देखें तो सही, और सबको दिखा भी रहे हैं। देखो भाई, हमारे आश्रय में, ज्ञान के आश्रय में रहने वाले उस सेवक को भी देखो, वह भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लोक तिनु नाही। यह बात शूर्पणखा कहती है कि मेरे लिए पुरुष पूरे विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे समान ढूंढने पर भी मेरे लिए कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुमारी हूं। आपको देख करके मुझे लगता है कि आप ही सर्वस्व। राम जी बोले वहां जाओ, वहां प्रयास करके देखो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए। बोले ब्याह करना है आपके साथ। बोले हमारे साथ ब्याह करना है? बोले हाँ, आपके भैया थोड़े सांवले हैं, उनके साथ रथ में बैठूंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, सभाओं में जाऊंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको, और उनका ब्याह भी हो चुका है, दिन भर उससे लड़ाई होती रहेगी बगल में जो बैठी है।
अब मैं इतना कलेश नहीं चाहती, स्वच्छंद जीवन चाहती हूँ। आप बढ़िया हो, अकेले हो, गोरे भी हो, सुंदर भी हो, आपके संग रथ में भी बैठूंगी, सब जगह शोभा बनेगी, आप और मैं प्रेम से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, आप मुझसे ब्याह कर लो।